काया निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। कल्प के बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले। प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले। अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया। भले कर्म करना सिखलाकर, जग में हमें महान किया। भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर, अधरों को मुस्कान मिली। उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ प्रांजल दीदी हैं, हमारे सेंटर की सिस्टर हैं और 28 सेक्टर में अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत वर्षों से ज्ञान में हैं और सरेंडर्ड सिस्टर की तरह वहाँ रहते हैं। तो ऐसी सीनियर दीदी आज हमारे साथ पूरी क्लास कराएंगी ये यज्ञ हिस्ट्री की, कि ये सब शुरू कैसे हुआ,
फिर कैसे अभी हम यहाँ तक आए, पूरा हाउ इट स्टार्टेड, ये तो जानना जरूरी है। नहीं तो हम सोचते हैं ना ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा ब्रह्म तन में प्रवेश करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस उठते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को आपके सही करने के लिए कहीं अभी ना सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, करते ही होंगे दीदी, तो आप जनरली थोड़ा सा शुरू कीजिए, पर वो करते ही होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज तक अभी तक आप सभी ने मेडिटेशन कोर्स किया, तो मेडिटेशन कोर्स में आपको काफी सारी चीजों के बारे में समझा सुना। तो इस बीच में आपको कई बार एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों आखिर भगवान के बारे में बताया जा रहा है, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। तो क्या आपको पर्सनली ऐसा लगा कि भगवान कैसे बोला, इनको कैसे पता कि ये भगवान ने कहा है? क्या कभी ऐसा लगा? नहीं। तो आज हम उसी बात के ऊपर आज का चैप्टर रहेगा। तो कोर्स में हमने यही समझा कि भगवान ने हमें बताया हम आत्मा है, भगवान ने अपना परिचय दिया कि वो निराकार है, लेकिन वो निराकार है, वो आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। तो कैसे ज्ञान सुनाते हैं, बात सुनेंगे, समझेंगे। तो अभी जब तक कि लोग जुड़े तब तक अगर मन में कोई क्वेश्चंस हो, आपको लगता हो कि कोई प्रश्न है, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप सभी शेयर कर सकते हैं। या क्या सुना अभी तक यही रिवाइज कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। राज जी आप बताइए ना, सुमन सुमन बहन तो शायद अभी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, एक्चुअली वो कोई बार आया सामान देने के लिए, थोड़ा पेमेंट दे के 2 मिनट के लिए। जी। क्या मैं लीव करूं इसमें या साथ साथ देख रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डोंट लीव, इट्स ओके। ओके, सॉरी। फिर मत करो। सॉरी रतु। जी। अभी तक आपने मेडिटेशन कोर्स किया, तो किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते थैंक यू जी, इन्होंने बहुत अच्छा समझाया, रचना जी ने। वो हर चीज क्लैरिटी में ही है ज्यादातर। थैंक यू। हैं। ठीक, तो हम शुरू करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर ही लेंगे।
जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, इस सृष्टि की शुरुआत कब से हुई? किसके? सृष्टि की शुरुआत कब से हुई? सृष्टि की। तो एक ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि सबसे पहले एक प्रकाश आया जिसको ओम कहते हैं। तो ओम से फिर 3 सत्ताएं निकली, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर पहले सृष्टि के कार्य करता रहे। लेकिन ये जो प्रकाश था वो कौन था? तो इस बात की क्लैरिटी नहीं हो पाई किसी को। तो सब यही सोचने लगे कि हम ब्रह्मा और विष्णु, शंकर, ये तीनों सत्ताएं जो है वही भगवान है और सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है आपको कि परमात्मा की पहली रचना को कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य, ये परमात्मा ने करा है। तो स्थापना कैसे होगा? तो स्थापना का कार्य ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म है और भगवान ने एक एक चीज ले आए और फिर उससे उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं। लेकिन इसी कलयुगी सृष्टि में को ज्ञान से परिपक्व करके उसको प्योर बनाया परमात्मा ने। तो वो कार्य उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा करवाया। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य कराए जाने के कारण इसलिए कहते हैं सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा ने की। अब कैसे ब्रह्मा ने की ये बात हम समझते हैं। ब्रह्मा मीन्स क्या? तो स्थापना किस चीज की होती है? तो आप देखेंगे कि एक मिट्टी में अगर हम बीज भी डालते हैं तो उसको सबसे पहले मिट्टी को खोदते हैं, फिर उसको योग्य बनाते हैं जल डाल के, फिर उसके बाद ही उसको उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है और उसके बाद वो धीरे धीरे पौधा बनने के बाद जब बड़ा होता है फल देता है। फल के बाद वो पक्का हो जाता है तो वो फिर फल उतारने के बाद उस पौधे को उस को हम खत्म कर देते हैं ताकि दोबारा वहां पर दूसरा कुछ लगाया जा सके। ये सृष्टि पर ऐसे होता चला। तो ऐसे ही परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा क्या स्थापना करने की जरूरत पड़ी? क्या नहीं था इस धरती पर? अभी तो सब कुछ है, लेकिन उनको स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी? आज सब कुछ होने के बावजूद भी वैल्यूज नहीं है, पावर्स नहीं है, सही समझ नहीं है। तो परमात्मा को जो चीज मिसिंग था उसकी स्थापना करने की जरूरत पड़ी। तो ब्रह्मा के द्वारा जब स्थापना किया तो इसलिए ब्रह्मा को वो बृहद माँ बोलते। बृहद माँ माना बड़ी माँ। परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर, क्योंकि वो तो निराकार है, निराकार को कोई पहचाने कैसे? तो ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से हम सभी का जन्म हुआ, हमें सही समझ आई। तो इसलिए कहते हैं कि स्थापना का कार्य। तो मनुष्य आत्मा में वैल्यूज, पावर और नॉलेज की स्थापना परमात्मा ने। तो इस कारण उनको ब्रह्मा को सृष्टि का स्थापक और बृहद माँ बोलते हैं, क्योंकि आज रचना कैसे रची जाती है, जन्म कैसे होता है, आप देखते हैं स्त्री पुरुष के संयोग से आज के डेट में बोला जाता है। तो लेकिन एक्चुअल में ये बात थी वहां पर कि
आज उस रचना करने के लिए परमात्मा को नहीं आना पड़ा, अंदर की रचना करने के लिए आना पड़ा। तो परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं। और जब परम पुरुष माना वो प्रकाश, उन्होंने जब प्रकृति माना ब्रह्मा का तन माना प्रकृति का आधार लिया, तो परम पुरुष ने प्रकृति का आधार लिया, तो हमारी रचना हुई हम बच्चों की, तो हमें कहते हैं पुरुष। पुरुष माना आत्मा, तो आत्माओं का जन्म। तो कहते हैं परम पुरुष प्रकृति का आधार लेकर हमें जन्म दिया। तो परमात्मा कोई गर्भ से जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 5 तत्वों का आधार लिया। तो 5 तत्वों का आधार लिया, इस वजह से उनको बोला गया कि परमात्मा की रचना। हम सभी डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, जिसको हम कहते हैं मुख वंशावली। गर्भ से जन्म नहीं दिया भगवान ने। ज्ञान किससे सुनाया जाता है? मुख से। हम लोग भी तो मुख से ही बोल रहे हैं ना, कोई भी बात की समझ किसी की मुख से ही होगा। तो परमात्मा उनके तन द्वारा, आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? मस्तक के बीच में। तो परमात्मा भी उनके मस्तक के द्वारा आकर उनके मुख द्वारा उच्चारित किया उस ज्ञान को। इसलिए हम सभी उनकी संतान कहलाए। इस कारण से इस संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसका नाम पड़ा। परमात्मा ने डायरेक्ट ज्ञान के द्वारा रचा, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर। तो वो कैसे पता चला, किसने देखा, कैसे हुआ, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करें। उस ब्रह्मा को भी दिखाते हैं कि वो ब्रह्मा, सभी देवी देवताएं यंग हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मा जी हैं वो सफेद दाढ़ी मूंछ है, बुजुर्ग हैं, ऐसा करके दिखाया गया। तो सफेद दाढ़ी मूंछ का मतलब क्या होता है? परिपक्वता। कि परमात्मा ने जिस तन का आधार लिया वो बहुत परिपक्व तन था, मैच्योर्ड थे, मतलब 60 एज में आए। तो इसलिए उनकी, ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी मूंछ दिखाते, श्वेत वस्त्र दिखाते, मतलब सिंपल लिविंग उनका था, एक मनुष्य आत्मा का। तो ये कहानी शुरू होती है 1936-37 के बीच की बात है। तो 1936-37 के बीच में जो ब्रह्मा बाबा अभी हम जिनको कहते हैं, उनका नाम था दादा लेखराज। तो दादा लेखराज जो थे वो एक ज्वेलर्स थे, बहुत बड़े ज्वेलरी का उनका बिजनेस था कलकत्ता में। और उस समय उनकी 60 की एज थी। उन्होंने 12 गुरु किया था अपने लाइफ में, और बहुत रिस्पेक्ट देते थे, विष्णु के भक्त थे, और गीता हर दिन पढ़ते थे, बहुत संत पुरुष थे। तो इस तरीके से ये सारा कुछ होता रहा। तो एक दिन उनको स्वप्न आता है कि तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। तो समझ में नहीं आता उनको, तो अपने गुरु लोगों से पूछे जाकर कि आखिर मुझे कौन सा बड़ा कार्य करना है। तो सब गुरु लोग बोले, देखिए आपने तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, और अभी तक तो पता नहीं चल रहा है, सपना तो सपना होता है, इसको भूल जाइए। लेकिन उनके मन में बड़ा ही उत्कंठा थी इस बात को जानने की, आखिर मुझसे कौन सा कार्य छूटा हो। तो वो गए। अब अंदर से उनको बहुत व्याकुलता थी, बहुत अशांत हो गए। तो उन्होंने अपने घर वालों से छुट्टी ली और काशी चले गए। काशी वहां पर बैठे रहते, उनका दोस्त का एक बंगला था, वहीं पर जाकर वो रहते। तो वहां पर रहते हुए उन्होंने क्या किया, एकदम शांति से बैठ के चिंतन मनन करते हैं। जो हम आत्मा का पाठ आज पढ़ रहे हैं ना, उस समय उनको वही आत्मज्ञान अपने आप ही होने लगा।
कि मन क्या है, मन चंचल है, मन विकारी है, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें आने लगी। तो कुछ दिन तक वहां बड़े ही शांति पूर्वक रहते हुए उन्होंने ये बात ध्यान किया कि वो कुछ कुछ अलग सा कार्य करने लगे। जैसे बैठे बैठे दीवारों पर चित्र बनाते कुछ कुछ। फिर कहते क्या मैं बना रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, उनको बैठे बैठे छोटे बच्चे जो पैर के बल चलते हैं, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। तो जब श्री कृष्ण दिखे उनको और हाथ में स्वर्ग का गोला है, उनको समझ नहीं आया क्या है ये। वो तो बात ऐसे ही आई गई रह गई, लेकिन उनको कुछ कुछ अंदेशा होने लगा। तो काफी दिन हो गया था वहां रहते, घर से तार आया कि आप आ जाओ, आपके पोता हुआ है, प्रोग्राम रखना है। तो तार का जवाब उन्होंने देखा, दिया, ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो चले गए। जाने जाना था उनको कराची, वो कराची के रहने वाले थे, कृपलानी फैमिली के थे, जो अभी पाकिस्तान में चला गया। तो वहां पर सिंधी था। तो वहां जाना था उनको, लेकिन कलकत्ता के ट्रेन में वो बैठ गए और जाते हुए उनको स्वर्ग के बहुत सुंदर सुंदर साक्षात्कार हुए ट्रेन में। स्वर्ग कैसा होता है, वहां की पहरवाइश कैसी होती है, खान पान कैसा होता है, कृष्ण का और सबका खूब साक्षात्कार। लेकिन कुछ आगे जाते हुए उनको एक ऐसा साक्षात्कार हुआ जिससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। वो साक्षात्कार था विनाश का। उस समय में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी 1936-37 में। तो देख रहे हैं बिल्डिंग है ताश के पत्ते की तरह गिर रही, खून की नदियां बह रही हैं दुनिया में, बॉम्ब से एकदम आग आग चारों तरफ है। ये सीन देखकर उनको लगा क्या दुनिया ऐसी खत्म हो जाएगी। तो उनके मन पर बड़ा ही खराब असर हुआ, जैसे एकदम से इम्बैलेंस्ड हो गए। लेकिन उसी कंडीशन में वो कलकत्ता पहुंचे, जहां पर उनका हीरे जवाहरात का बिजनेस था, पार्टनर संभाल रहे थे। तो जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि पार्टनर्स, तो बोले भाई मालिक आया है, इनको हिसाब किताब देना है, तो सब कुछ दिखाने लगे। लेकिन उन्होंने बोला कि ये सब तो अब मेरे लिए वैल्यूबल ही नहीं है, ये तो कंकड़ पत्थर है, ये मैं क्या करूंगा, ये सब आप लोग रखो, हमें चाहिए नहीं कुछ। तो ऐसा करते हुए फिर उनकी मन की दशा देखकर उनके घर पर लोग इन्फॉर्म किया कि ये तो यहाँ आए और इनकी कंडीशन ठीक नहीं। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है इनको भेज दो। तो जब वो भेज दिया उन्होंने, घर गए तो उन्हीं का इंतजार हो रहा था, पार्टी रखी गई, बहुत प्रतिष्ठित लोग आए, अच्छे घराने के लोग आए, बैठे हुए हैं, पार्टी चल रही है घर के बाहर। उनके अंदर एक ऐसी खींच होने लगी जैसे कोई खींच के ले जा रहा है कमरे के अंदर। लोग बातें बनाने लगे, दादा लेखराज तो आज बहुत ही अलग व्यवहार कर रहे हैं, बुलाकर भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने में बैठे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर उनकी पत्नी, बहू और बेटे उनको रोकने की कोशिश करने लगे कि आप घर के अंदर मत जाइए, यहीं सबसे मिलिए। लेकिन वो रुके नहीं। वो जब घर के अंदर गए और अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, तो उनको उनका कमरा प्रकाश से भरा हुआ था, लाल प्रकाश से भरा हुआ, और वो प्रकाश इनके ऊपर भी आ रहा था, और इनका शरीर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ। तो पीछे से सब लोग भी देख रहे हैं, अरे ये क्या है, क्या है, समझ नहीं आया किसी। तो जब ये बात समझ नहीं आया तो आई गई बात हो गई। लेकिन दूसरे दिन से इनके अंदर एक चेंजेस हुआ। रोज उनको आदत थी कि नाश्ता वास्ता करके 10 बजे गीता लेकर बरामदे में बैठ जाया करते, और वहां पर गीता पढ़ते थे, दो चार लोग आस पड़ोस के आ जाते थे, सुनते थे। तो ऐसे ही उस दिन भी बैठ गए। लेकिन अंतर क्या दिखा
कि जैसे ही बैठ के सुन रहे हैं तो उनकी बॉडी में सबको श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है बार बार, ऐसे एक दृश्य जैसा। तो सब एक दूसरे को बोलने लगे, अरे क्या तुम्हें भी दिख रहा है? तो बोले हाँ हमें भी दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे करके साक्षात्कार लोगों को होने लगा। अब ऐसी बातें तो रुकती नहीं है, औरों तक पहुंच गई। लोग दूसरे दिन आए, बोले दादा लेख राज से तो साक्षात्कार होता है कृष्ण का। सब भीड़ लगने लगी। इधर फिर इनके बहू थे, राधिका नाम था उनका, तो उनके लिए खाना एक दिन लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक विष्णु चार भुजा वाले प्रकट हुए और ये बैठे हैं। तो उनकी आंखों से तार जैसी शक्ति निकल रही है विष्णु के, और इनकी आंखों में जा रही है। तो वो तो देखते ही रह गए, ये क्या दृश्य है। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे ऐसे मतलब चेंजेस उनके अंदर आ गए। एक दिन बैठे बैठे उनके मुख से निकला, निजानंदम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ समझ में नहीं आया उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला, बाद में ये बात का पता चला कि परमात्मा प्रकाश के रूप में उन्हें दर्शन दिया, वो नहीं समझ पाए। विष्णु के भक्त थे तो विष्णु के रूप में दर्शन दिया तो भी नहीं समझ पाए। फिर उसके बाद उनको बोला कि मैं ही आनंद स्वरूप शिव हूँ। उन्होंने अपना परिचय दिया परमात्मा ने, मैं ही प्रकाश स्वरूप शिव हूँ और मैं ही ज्ञान स्वरूप शिव हूँ। तो भी उनको पता नहीं चला ये बात। तो ऐसा करते हुए ये सब चेंजेस रहा। लेकिन हर दिन फिर वो गीता पाठ करने लगे, लोगों की भीड़ होने लगी, लोग आने लगे, और इस तरीके से काफी चलता रहा ये सब। तो धीरे धीरे देखा गया कि लोग आने लगे, और तो धीरे धीरे कृष्ण के दर्शन, फिर माताएं जो थी, जैसे बाबा की तरफ ब्रह्मा बाबा, मतलब वो दादा लेखराज जी बोलते थे, तो उनको जैसे देखते तो उनको जैसे वो स्वर्ग में चले जाते, स्वर्ग के सीन देखते, वहां के फल जूस पीते खाते, और बहुत ही कृष्ण के साथ रास करते। घंटों बाद आते और वहां से वो सुनाते कि हमने ऐसे ऐसे देखा है, ऐसा किया है। तो सबको बड़ा अच्छा लगने लगा ये सब दृश्य। दादा लेखराज सत्संग कराते हैं, उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं, हम स्वर्ग का साक्षात्कार करते हैं, तो सबको बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दादा लेखराज के अंदर बदलाव आया। जो वो पढ़ रहे हैं गीता या बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई और बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे। तब उनके मुख से आवाज निकली, अरे कौन बोल रहा है मेरे मुख से, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो गीता बंद हो गई और उनके मुख से आवाज निकली, मैं ब्रह्म का रहने वाला इस तन को, दादा लेखराज के शरीर को अपने तन का माध्यम बनाता हूँ। मैं ज्ञान सुनाने आया हूँ, इस धरती पर स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। ऐसा करके उन्होंने परिचय दिया और बोला, मैं ब्रह्म का रहने वाला शिव हूँ, निराकार हूँ, और मैं आज से इनका नाम ब्रह्मा रखा। तो दादा लेखराज से वो ब्रह्मा बाबा कहलाए। तो इस तरीके से परमात्मा का आना शुरू हुआ और वो आते रहे। तो लोगों को भी जब लोग साक्षात्कार करते, उनसे एकदम पिता का, जैसे दादा लेखराज से इतना मैग्नेटिक लव, एकदम अटैच्ड हो जाता है लोग देखते ही। तब उनको लगता आज तक तो ऐसा महसूस था कभी नहीं किसी से हुआ। कितना मैग्नेटिक पावर है इनके अंदर। जैसे उनके तन में ओम ध्वनि का उच्चारण होता और परमात्मा प्रवेश करते, और जैसे वो बोलते वैसे ही लोगों के अंदर, जैसे हम बोलते हैं तुम आत्मा हो, एकदम बॉडी लेस हो जाते हैं। इतना पावर था। तो ऐसे ऐसे लोग पहचान नहीं पाए, सबको लगा कि भाई दादा लेखराज जी सत्संग कराते हैं, लेकिन उनकी जो स्नेह और शक्ति थी ना, धीरे धीरे लोगों के अंदर वो चीज डालना शुरू की, और वो परमात्मा फिर आने लगे उनके तरफ।
धीरे 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 धीरे। तो आकर उन्होंने जो आपने कोर्स किया 7 days हुआ, वो कोर्स को वो बताने लगे सब कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, सृष्टि का ज्ञान क्या होता है, समय कौन सा चल रहा है, कैसे कर्म करने चाहिए। ये सब परमात्मा के द्वारा, जो आपने कोर्स किया ना, ये सब परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट कराया गया है। जिस बात की समझ हमें नहीं थी, वो समझ परमात्मा ने आकर दी। हम अपनी आत्मा को वैल्यूबल कैसे बनाएं, पावरफुल कैसे बनाएं, वो तरीका परमात्मा ने बताया। तो इस तरीके से ये परमात्मा का ज्ञान कैसे वो आकर ब्रह्मा तन द्वारा दे रहे हैं, इस कारण कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य। तो जो हमारे अंदर नहीं था वैल्यूज, समझ, और हम कैसे फ्यूचर में हम कैसे फिर से प्योर बने, डिविनिटी हमारे अंदर आए, वो सारा मेथड, नॉलेज परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके आना शुरू हुआ, तो ब्रह्मा बाबा सभी लोग कहने लगे उनको। ऐसे ऐसे ज्ञान शुरू हुआ। फैमिली बहुत अच्छे प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनकी वाइफ थे, उनके बच्चे थे, सब उनको बाबा बाबा के, उनका स्वरूप ही बदल गया। और ऐसा नहीं था कि परमात्मा 24 घंटे उनके तन में रहते थे, लेकिन वो आते, ज्ञान सुनाते और चले जाते। ओम ध्वनि का उच्चारण होता है, एक टाइम पर आते, ज्ञान सुनाकर चले जाते। नॉर्मल टाइम में वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते। ऐसे ऐसे ज्ञान शुरू हुआ, परमात्मा आए और आकर उन्होंने ये सब ज्ञान डायरेक्ट दिया हुआ है, जिस ज्ञान को सुनकर आज हमारा स्वरूप बदल रहा है, हमारे अंदर डिविनिटी आ रही है, श्रेष्ठता पवित्रता आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही हमें बदल सकता है, किसी इंसान का ज्ञान जो उन्होंने आकर दिया। डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान इसको कहते। तो ऐसे रहा। फिर उसके बाद कराची पाकिस्तान में था, तो उस समय फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लोग सुनने लगे ज्ञान को। तो कुछ लोग तो रहने भी लगे साथ में। उनका एक बोर्डिंग स्कूल था जिसमें बच्चे आते थे प्रतिष्ठित घराने के, उन लोगों को भी ये ज्ञान सुनाया जाने लगा। तो भी धीरे धीरे बंडलिंग होने लगे, परिवार के परिवार लोग ज्ञान सुनने लगे। तो ऐसा करते करते उनके अंदर आया काफी अंग्रेजों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई उस टाइम में। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने कभी भी इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आने दिया, बहुत रिस्पेक्ट के साथ थे। तो 1950s में जब देश आजाद हो गया और डिवीजन भी हो गया, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था उस टाइम में, तब परमात्मा ने ही ब्रह्मा को आदेश दिया कि अब आप चलो भारत देश की ओर, शांति देश में। तब वो भारत में आए और भारत में माउंट आबू की पहाड़ियों के बीच में आए। 300 कुछ लोगों को लेकर आए थे, जो लोगों को परमिशन था उनके घरों से, वो लोगों को लेकर वो आए। 375 लोगों को लेकर आए, 450 के करीब में लोगों को लेकर आए। तो यहाँ पर एक संगठन बना, एक साथ भोजन, एक साथ कपड़ा धुलाई, एक साथ रहना, एक साथ भाई और बहनों का अलग अलग रहने का, सोने का स्थान बना, छोटा जगह। तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। तो माउंट आबू मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर बना। तो जब यहाँ पर आया तब इस संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उसके पहले ये ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। तो काफी समय हो गया, 14 इयर्स हो गया था वहां कराची से यहाँ आते हुए। परमात्मा ने आदेश दिया कि अभी सबने तपस्या कर ली, अब जाओ शहर शहर में सबको ये ज्ञान दो कि भगवान इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना करने आया है। तो जो बोर्डिंग में बच्चे पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, वो बड़े हो गए थे, वो सब को बाबा ने दो दो करके भेजा अलग अलग शहरों में। और वो सब इतने शक्तिशाली थे
कि परमात्मा ज्ञान देना शुरू किया कि भगवान धरा पर आया है, वो निराकार है, वो शिव है, उनको ऐसे याद करना है, अपने को आत्मा ऐसे समझना, ये सब ज्ञान सब देने लगे। और आज आप देख रहे हैं जगह जगह ब्रह्मा कुमारीज के छोटे छोटे सेंटर्स बन, जहां पर यही शिक्षा दी जा रही है कि सत्य भगवान कौन, और उस भगवान को मेडिटेशन के थ्रू मेडिटेशन कर कैसे हम करें, और उस सत्य से कैसे कनेक्टिविटी हो, ताकि हमारे अंदर वो सत्य ज्ञान या सत्य शक्ति, ओरिजिनल पावर हमारे अंदर हम कैसे अचीव कर सके। ये ज्ञान हमें परमात्मा आकर दे रहे हैं। ये सब इसीलिए खुला है सेंटर्स, और ज्यादा से ज्यादा लोग लेते हैं ज्ञान को, और जब वो समझ जाते हैं तो वो पूरे जीवन इस ज्ञान को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम एक लंबे समय से जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, आत्मा दूषित हो चुकी। अब हम इस ज्ञान को लेकर निरंतर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस शुद्धि से हमारे अंदर वो शक्ति आती है जो परमात्मा हमें आकर दे रहे। ये बात तो इस तरीके से स्थापना हुआ। फिर पालना, तो पालना का मतलब क्या होता है? तो ब्रह्मा के द्वारा ही पालना का कार्य, वही ब्रह्मा जब सत्युग की स्थापना होती है तो वही आत्मा, वो सिंपल मैन नहीं है, वही आत्मा को भगवान श्री कृष्ण बोला गया, ब्रह्मा को। और वही ब्रह्मा जब श्री कृष्ण के बड़े स्वरूप में हुए तो विष्णु, विष्णु माना 100% क्वालिटी से भरपूर, तो उनके द्वारा इस सृष्टि का पालना हुआ। इसीलिए राजा के रूप में दिखाते हैं, विष्णु के 4 भुजा दिखाते हैं, माना लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड स्वरूप। फिर सृष्टि का विनाश शंकर के लिए बोलते हैं, लेकिन शंकर माना क्या? जितना जितना ब्रह्मा के लिए बोला गया, जितना तपस्या किया, उतना ही अंदर की बुराइयों का विनाश हुआ। तो इसके लिए कहते हैं सृष्टि का विनाश, सृष्टि का विनाश नहीं, अंदर की बुराइयों का विनाश। तो जब हम ये ज्ञान और योग की तपस्या करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो हमारे अंदर की भी जो वाइसेस हैं, जो वीकनेसेस हैं, सब बॉर्न होती जाती है, वो डिविनिटी में चेंज होती जाती है। इस तरीके से परमात्मा आकर हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। और ऐसा करते करते फिर 69 तक उनकी एज 93 हो गई, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर का त्याग किया। तो सबको लगने लगा कि अब तो विनाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर परमात्मा को तो सभी लोगों को ज्ञान में लाना था। परमात्मा तो ऐसे सिंपल नहीं है, उसको तो एक बार ही धरा पर आ रहा है, तो सभी आत्माओं को तो पता तो चले। तो पूरे वर्ल्ड में भगवान तो एक ही है, तो पूरे वर्ल्ड में इस बात का पता चले, तो इसके लिए उन्होंने एक हमारी दादी गुलजार है जिनका नाम हृदय मोहिनी है, तो 1969 से उनके तन का आधार लेकर परमात्मा 2017 तक आते रहे, ज्ञान सुनाते रहे। ज्ञान अथाह है, ज्ञान सागर है, कहते ना ज्ञान सागर की तरह है। उसको समुद्र को स्याही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, धरणी को कागज बनाकर भी लिखो, तो ये ज्ञान का बखान नहीं किया है, परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया है। ये वही ज्ञान है जिससे गीता बना, इसी ज्ञान से गीता बना, द्वापर से गीता बना, सुनाया भगवान ने अभी और बना उसका शास्त्र द्वापर से। तो कैसे परमात्मा आकर इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाए? स्वर्ग ऐसे जादू मंत्र से नहीं बने, लेकिन स्वर्ग बनाने के लिए उसे, स्वर्ग में जाने वाले कौन होंगे? तो हमारी
अंदर हमारे विचारधारा, हमारी दृष्टिकोण परिवर्तन करने के लिए जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसी आधार से परिवर्तन। तो परमात्मा का आना इस तरीके से हुआ। तो दादी गुलजार के द्वारा जब तक वो आए तब तक उन्होंने परमात्मा महावाक्य सुनाए। तो ब्रह्मा के द्वारा भी आकर उन्होंने महावाक्य सुनाया, तो उसको साकार मुरली कहते हैं। और जब दादी गुलजार के द्वारा आकर सुनाया तो उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। तो ये दोनों पठन पाठन भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो हम सभी कहते हैं अपने आप को गॉडली स्टूडेंट, तो हम सभी पढ़ते हैं उस ज्ञान को। तो जब उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी वो पावर बनती है, सही तरीका पता चलता है। आज बड़ा सिंपल लोग कह देते कि वहां पर इनको भगवान बोला जाता है, वहां उनको बोला जाता है, हम इनकी फिलॉसफी को नहीं मानते। एक्चुअल में फिलॉसफी तो मनुष्यों ने बनाया, भगवान ने तो आकर उसको सेट कराया कि उसका ये रीजन क्या है जो आज समझ बैठे हैं, उस बात की क्लैरिटी दी। लेकिन हम सभी अलग अलग धर्म, राज्य, नियम बनाने वाले हम मनुष्य थे। लेकिन भगवान ने आकर एक सूत्र में बांधा है। ऐसा नहीं हम उनको माने तो हमारा भगवान अलग, वो माने तो हमारा भगवान अलग। भगवान एक ही है। वो इस समय आकर हम सभी आत्माओं को एक बना रहा, एक रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, जिससे अनेकता आ गई, विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, ईगो आ गया, हर एक के अंदर मतभेद हो गए। परमात्मा आकर हमें वो शिक्षा दे रहे हैं। तो जब हम इस ज्ञान को समझते हैं तब हम हर फिलॉसफी की जो वक्तव्य है, जो समझ है, उसको समझने के बाद फिर हम एक ऐसे सिस्टम पर चलना शुरू करते हैं जहां से हमारे अंदर डिविनिटी उत्पन्न है। तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में तो हैं भाई भाई, लेकिन शायद आपस में लड़ाइयां भी हो रही, भगवान के नाम पर ही हो रही। क्यों? इस बात की क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से हो रही है। तो जब क्लैरिटी हो जाती है तो ये भेदभाव खत्म हो जाता है। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम उसके बेटे, तुम, हम सभी आत्माएं हैं। यही मेन सूत्र है। और हम सब एक हैं, उसी परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा आया ही एक सूत्र में बांधने। तो कैसे ब्रह्मा के द्वारा आकर वो ज्ञान दे रहे हैं, ये बात आप सभी ने सुना, समझा। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं आज की क्लास से, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग दैट इज कॉजिंग कंफ्यूजन कि ऐसे कैसे, ये कैसे करें, कोई भी चीज। I am still not very sure about ये दीदी क्या कहते हैं संगम एंड कलयुग का। अभी संगम युग चल रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, संगम युग जो है ना, ऐसा नहीं है स्थान बदल गया है, जगह बदल गया है, लेकिन संगम युग हमारी एक मेंटालिटी। अच्छा। तो जब हम ये ज्ञान लेते हैं तो हम तो जब हम ये ज्ञान लेते हैं तो इस ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने को, जो हमारी कल की सोच थी, इस ज्ञान से पूर्व, आज उस सोच को बदल दिया, अपना नजरिया बदल दिया, यानी कि हम संगम पर हैं। अच्छा, ओके। आप बैठे वहीं पर हैं, कलयुग की सारी चीजों को के बीच में है, लेकिन ज्ञान से आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपका व्यवहार और कर्म बदल गया। दिस इज संगम। जो चेंजेस हम में आती हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ
और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो योग से रिलेटेड, क्योंकि योग में काफी थोड़ी सी बातें आ जाती हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। जब जो भी आप कर रहे हैं उसको करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि योग करने में हमारे को ऐसे हो रहा है, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। आज दीदी टाइम निकाल के आए हैं हमारे लिए। सब ठीक है। ठीक है, गुड। हाँ जी, राज जी, रूपा, व्हाट अबाउट यू? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। हाँ जी नहीं, थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू। जी। आपने कितना समझाया, आपने इतनी क्लैरिटी से समझाया, नहीं, बहुत अच्छा समझ में आता है। बहुत अच्छा समझ में आता है। हाँ, जी, एनी क्वेश्चंस रूपा, और जिसने भी सैमसंग से के नाम से ज्वाइन किया है, एनीबडी जो So, Sister Shivani always talks about, uh, she talks about your past lives and how they can be connected to your present life. Your sanskars carry forward. That's a very interesting subject for me. I would really like to hear more on that subject. That I remember listening to one of her talks where she's talked about uh, you know, she's like, जैसे cassette, video cassette चलता है. So when a child is born, there's a new cassette, and when parents each have a cassette and the child is born, comes with a complete different set of sanskars. So it's a whole different person, a whole different being. That is very interesting for me. But I just would love to hear more on that subject and how we do get sanskars from our parents, and yet we, because we have our own karma, we have to live by. We have to. We come with our own set of, karmas and our destiny, and then our free will also matters, and that can change, and it can play an important role in our destiny. So all this has a lot of meaning, it's a lot of depth. And Yeah. when Sister Shivani talks about it, you just want to keep listening and listening and listening and listening to her. You don't want to Absolutely. stop listening to her. She I is know. so good. She is. So, should we have a class on sanskars tomorrow? Okay. that will be good. हाँ, हाँ, जो आप बोल रहे हो, संस्कार जो है सिर्फ एक संस्कार की ही बात नहीं. What you are talking about is carry forward of संस्कार from past life, Yes. right? Carry. यार, है ना? दीदी, ये रूपा बहन है, तो ये कह रही हैं संस्कारों के बारे में. जैसे हम कहते हैं ना कि पिछले जन्म के संस्कार हम इस जन्म में हमारे पास आ जाते हैं, हम उनको यूज करते हैं. और जैसे पेरेंट्स हैं, उनके घर में बच्चा पैदा होता है. आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आपके लिए हाँ वो जी, हाँ जी। रिवाइंड करके सुना रही हूँ. तो उन जैसे वो सीडी से कंपेयर करते हैं आत्मा को. शिवानी बहन की बात कर रहे थे कि माँ की सीडी अलग, बाप की सीडी अलग, बच्चे की सीडी अलग. तो वो बच्चा जब पैदा होता है उसको छोटू बच्चा समझते हैं, पर वो तो अपने पुराने कितने संस्कार लेकर आ रहा है. Yes, I वो any questions on that, Rupa, or you just want a little more explanation, No, right? I just want a little more explanation on all this. अच्छा, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए दीदी कि कैसे आते हैं हम. मतलब हम पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, कौन हमारे साथ है, जो हमारे पास हमारे संबंधी हैं, उनके अपने संस्कार हैं, हम उनसे कैसे कनेक्ट हो गए. ये सारी बातें जो रहती है ना, शिवानी बहन की टॉक्स में बहुत रहती हैं, वो उसके बारे में थोड़ी और क्लैरिटी चाह रही. एक्चुअली क्या है ना, हमारे थॉट का जो इफेक्ट है, जो कुछ भी अभी हम सेकंड बाय सेकंड सोचते हैं, तो जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, तो जैसे एक रिकॉर्डिंग है या कैमरा, मान लीजिए कैमरा है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो होता जा रहा है ना, ऑटोमेटिक मोड पे. तो ऐसे ही जो टाइम पीरियड है उसमें क्या हो रहा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता जा रहा है. तो रिकॉर्डिंग में ये हम देखते हैं कि अब रिकॉर्डिंग होता कैसे है, ये एक साइंस है. जैसे एक वाइब्रेशन है,
वाइब्रेशन बनता है। जैसे हमने थॉट क्रिएट किया, एक रिपल्स का एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ। पानी स्थिर है, उसमें एक तिनका डाला, वो रिपल्स बनना शुरू हो गया। जहां तक पानी का स्पेस है वहां तक रिपल्स बनेगा वो, और बाद में जैसे ही वो दीवार से चाहे किसी चीज से टकराएगा पानी, लास्ट में जहां तक उसका स्पेस है, फिर वो वापस कहां तक आएगा? वापस जहां से निकला था वहीं आएगा, वहीं आएगा। ऐसे ही हमारे अंदर से भी जो थॉट्स जिसके लिए भी निकलते हैं ना, तो पूरे कॉस्मोस में जाते हैं। सर्कल, उसको हम वृत्त कहते हैं, सर्कल। तो वो वाइब्रेट हो रहा है, और ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है और जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का द एंड कभी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो पूरे कॉस्मोस में फैल रहा होता है। तो वो जब फैल रहा होता है, तो जिसके लिए हम थॉट क्रिएट करते हैं वहां तक वो जाता है। अच्छा अगर हम सोचते हैं तो अच्छा, बुरा सोचते हैं तो बुरा, तो उनसे हमारा एक अकाउंट बनता है। जिसके लिए हम सोच रहे हैं वहां जाएगा, उनको हिट करेगा वो। लेकिन उनके साथ साथ कई लोगों से टकराते हुए वो गया था, उनको टच करते हुए गया था। तो न चाहते हुए भी लोग इफेक्टेड उस थॉट से हुए थे। तो हमने I think the connection is lost. She's frozen. Yeah. So on the same note, but slightly differently, different question is that lot of waste thoughts keep coming into the mind. Lot of negative thoughts Yes. keep coming to the mind. Yes. So what should be the process? The procedure should be to just observe them and let them go, and just keep chanting meanwhile while the negative thought is in your mind. Coming in See, your this mind. is, I agree, this happens. So to get rid of waste thoughts, there are two things that we need to do. One is, जो हम मुरली सुनते हैं, we listen to that early morning. So that what you do early morning, the moment you get up, the wee hours of the morning are the most important. उस time पे जो हम सोच रहे हैं, that affects my entire day. वो तब क्या कर रहे हो आप? और योग से हमारे अंदर शक्ति आती है। दीदी आ गए हैं। दीदी वो ये पूछ रहे हैं, को डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ जी दीदी वो ये पूछ रहे हैं वेस्ट थॉट से कैसे रेड हो जाएं, कैसे उनको उनसे फ्री हो जाएं। वेस्ट भी नेगेटिव और वेस्ट में फर्क है। हाँ जी, फर्क है जितना नेगेटिव और अभी वेस्ट ना में। पहले तो रिकॉग्नाइज करेंगे, और हमने अपने मन को ना फ्री छोड़ रखा है। तो जैसे फ्री छोड़ा है, अंदर हमारे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है अभी, तो इस वजह से फ्री छोड़ने की वजह से जो मन में आता है हम सोच लेते हैं। लेकिन ये जो नॉलेज है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखिए, इम्यूनिटी आपके अंदर नहीं है, तो आप इम्यूनिटी के लिए वो चीजें या तो अपने डोज में लेते हैं, या तो आप फिर टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं, लेना पड़ता है ना। तो ऐसे ही आज हमारी जो सोल की इम्यूनिटी है ना, वो वीक हो चुकी है। अब हमें जो नॉलेज है, आज इस दुनिया में सबसे पॉजिटिव सोर्स परमात्मा के महावाक्य हैं, जो डेली बेसिस पर हम सुनते हैं। तो उसको जितना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको हम चर्निंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बनते बनते हमारा संस्कार बनता है। तो जब वो हम सोचने लगते हैं, हमारा संस्कार बनता है, तो धीरे धीरे हमें हमारी आदत खत्म हो जाती है नेगेटिविटी की और वेस्ट की। अपने ऊपर हम वर्क करने लगते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाने लगते हैं, तब टोटली हमारा वेस्ट और नेगेटिव खत्म होता है। नहीं, पर मैं नहीं समझी हूँ। जो मन को वश में करने के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा मन को वश में करने के लिए? क्योंकि मन तो भागता है सब तरफ। हाँ जी, हाँ जी। उसको वश में कैसे करो? उसको देखिए, मन को चैनलाइज करना है, चैनलाइज करना है। हम क्या करते हैं ना, प्रेशर करते हैं, नहीं सोचना है तुमको, ऐसा नहीं करना है। तो चैनलाइज करने के लिए भी आपके पास वो सोर्स तो चाहिए ना। अगर मान लेते हैं आपका मन कह रहा है आज मुझे मैंगो खाना है, चाहे आज मुझे अभी स्विमिंग पर अभी जाना है,
लेकिन आपके पास वो नहीं है सोर्स कि अभी आप गाड़ी से निकल जाएं या फिर अभी अभी मैंगो चाहिए। चलिए आज ब्लिंकिट हो गया, आप मंगा भी सकते हैं मैंगो, लेकिन एक मन समझाएगा ना, चलो आपको किसी और फूड से काम चला लो, कल देख लेंगे, कल मार्केट से आ जाएगा, फिर हम मैंगो खा लेंगे। तो मन को आपने समझाया ना। बट ये तो बहुत इजी बात है मन को इजी बात समझाना। है। हाँ जी। मन में इतनी मुश्किल मुश्किल बातें आती हैं जो बहुत वैसे- मुश्किल हो जाता है मन को समझाना। वैसे ही अपनी फीलिंग्स को जब नॉलेज के आधार से आप चेक करेंगे, और उसके लिए देखिए आज आप समझाते हैं लेकिन आपके पास अभी मेडिटेशन की पावर नहीं है। तो जब पावर आ जाता है ना, तो अपने को कंट्रोल करना और मन पर रूल करना इजी हो जाता है। हे मन, अभी तक तुम मेरा सुने हो, अब तुम मेरे सुनो। तो ये कौन सी मेडिटेशन है यही जो, राजयोग जो का करके हम राजयोग, जो अपने what मन we are को doing. वश में करें? राजयोग, वो तो राजयोग है। हाँ। राजयोग का मीनिंग ही है कंट्रोल योर सेल्फ। मैंने तो विपश्यना मेडिटेशन भी कर रखी है 2 कोर्स 10-10 दिनों की। हाँ, पर क्या है कि तब उस टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, वापस आने के बाद ना साल 2 साल बाद फिर वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो जाती है। एक्चुअल में क्या है, देखिए हम तो डेली भोजन क्यों ले रहे हैं, डेली हम खाली हो जाते हैं, डेली एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे ही ये स्टडी है, डे बाय डे थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस में, जैसे हम पूरी अपने डेली रूटीन को मेंटेन कर रहे हैं, नहाना धोना घूमना फिरना सोना, तो ऐसे ही हम इस स्टडी को भी और मेडिटेशन को भी नेचुरल प्रोसेस में डेली रूटीन में लेकर आते हैं, जिससे रोज हमें डेली डेली चार्ज होते चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी हैबिट ही बनती चली जाती है। और जब हैबिट बनती चली जाती है तो हमारा प्रोसेस वही हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं होता है कि जितना दिन किया उतना ही दिन रहा, लेकिन कुछ दिन तक कंटिन्यूशन आपको करना होगा। आप रचना जी से आप उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि कितना वो कंट्रोल कर पाए हैं, या फिर और ऐसे ही है तो क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि उनका मन अभी चंचल नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल कितने देर में हो जाता है वो डिपेंड करता है। वो रचना ने बताया था एक विल पावर की बात, तो मुझे लगता है थोड़ा सा विल पावर भी इसमें काउंट करता है। बिल्कुल, मेडिटेशन से विल पावर आएगा आपको 100%। देखिए आपने फर्स्ट डे जो 7 क्वालिटीज के बारे में सुना ना सोल की, तो जब वो 7 क्वालिटीज इंक्रीज होने लगेंगी मेडिटेशन से, तो विल पावर अपने आप ही आ जाएगा। जब विल पावर आती है तो हम अपने थॉट्स को कंट्रोल थोड़ा सा करते हैं। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये 7 वर्च्यू से हम अपने आप को तो ठीक कर लेते हैं, वी इम्प्रूव आवर बिहेवियर, सब चीज मेडिटेशन से वी आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल, बट कैन वी चेंज द पीपल सराउंडेड बाय अस आल्सो? No, नो, इसमें no, we have to change ourselves. That is, we can. ओनली दैट इज। इसमें मैं ये meditation. कहना चाहूंगी कि अब वही सीडी वाली बात आई, उनकी सीडी में अलग रिकॉर्डिंग है, मेरी सीडी में अलग रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर मेरे से कार्मिक अकाउंट उनका है, हाँ, तभी तो इफेक्ट पड़ रहा है ना मेरे ऊपर, उनके बिहेवियर का Yes, या उनके yes. और चीजों का। तो मैं अपने आप को ठीक रख के उनको वाइब्रेशन देके अपना जो कार्मिक अकाउंट था उसको मैं सेटल कर लेती हूँ। यस, बाकी उस सोल की अपनी जर्नी है, तो जब तक कि वो नहीं इम्प्रूव करेगी तब तक नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन 50% तक प्रॉब्लम हमारी तरफ से ही होती है, हमारी सोच में होती है अच्छा, कि हम उनको वैसा समझने लगते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं उनके बारे में, चाहे वो हैं या नहीं है, उनके लिए गुड विशेस रखने लगते हैं, तो हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लगती है, उनके साथ रहना हमें मुश्किल नहीं लगता है। लगता है। इसमें एक चीज अपने एक्सपीरियंस से मैं ये ऐड करूंगी, वही बातें जो मुझे पहले बहुत परेशान करती थी, दे सीज टू मैटर, इट्स ओके, इट डजंट मैटर ना। ये जैसे बहुत सारी चीजें हम पहले सोचते थे ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों बोल दिया, ये ऐसे क्यों करता है, वो लगता है ठीक है कर रहा है करे, हाउ डज इट मैटर। बहुत सी चीजें नजरअंदाज कर लेते हैं, बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना सीख रहे हैं। सीख रहे, यस, ये भी है। Very difficult. नहीं, शी इज राइट, गलती अपने में भी बहुत होती है इंसान में। ऑफ कोर्स भी
all have a lot of things. तो Yes. कल हम इसी कॉन्वर्सेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है? Can we postpone this topic for another day? मेरा कल का कुछ पक्का नहीं है. I'm having. परसों कर लेंगे. हाँ जी, परसों कर लीजिए. I'll connect with all of you and then decide. ठीक है? हाँ, ठीक है. अदरवाइज कल तो मुरली के ऊपर या पिलर्स देखते हैं. मैं हाँ, दीदी ठीक से है. भी बात कर लूंगी क्या करना चाहिए, तो वही कर लेंगे. हाँ जी, हाँ जी. चलिए. आप सिस्टर जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होती है ना, यूजुअली आंख खोल के यू विजुअलाइजिंग योरसेल्फ Yes. इन अ डिफरेंट. एक मेडिटेशन का मतलब मेथड है, हाँ तो जी. उसमें आपको सिर्फ ओनली हम विजुअलाइजेशन नहीं कह सकते, वो एक स्टेप होता है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है. फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन, राइट. second thing is detachment, third thing is आप कह सकते हैं विजुअलाइजेशन, then experience. तो कई स्टेप होते हैं उसको फॉलो करते हैं, जिसमें एक विजुअलाइजेशन भी है. क्योंकि देखिए माइंड जो है थॉट क्रिएट करता है, जो इंटेलेक्ट है वो विजन बनाता है. तो मन जो है, मन को भी हमें अपने थॉट में बिजी करना है और इंटेलेक्ट को भी बिजी करना है. तो जो जब दोनों बिजी हो जाते हैं ना, तो हमारा मोर फोकस होने लगता है, और बहुत ज्यादा फोकस होने के कारण हमारी कनेक्टिविटी गॉड के साथ बहुत अच्छी बन जाती है, बढ़ जाती है. हाँ. तब हमें जो एक्सपीरियंस करना है, पीस, हैप्पीनेस, लव, वो सब हम एक्सपीरियंस उनके साथ हम करने लगते हैं. तो मेडिटेशन का भी एक चैप्टर है, वो कराएंगे सिस्टर. कराया है वैसे, तो रिपीट कर लेंगे, क्योंकि जब हम एक बार सुनते हैं, एटलीस्ट माय एक्सपीरियंस सेज दैट वो पूरी तरह अंदर समाता नहीं है. हाँ हाँ, इसीलिए हम बताते थोड़ा सा हैं कि practice हमें की नोट जरूरत कर है. लेना है. नोट डाउन करने से ना रिवाइज हो जाता है. बाकी जब आगे की क्लासेस आप लेंगे तो उसमें और सारे डाउट्स आएंगे, फिर आप अपने पेज पलटेंगे तो उससे और क्लैरिटी मिलती चलेगी. दीदी सारी रिकॉर्डिंग्स भी भेजी हैं, तो हाँ, बहुत अच्छा है. वो दोबारा सुन सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी. बाकी एज यू कीप गेटिंग क्वेश्चंस, उनको आंसर करते जाएंगे ना, उससे भी तो बीच बीच में मैं दीदी को भी बुलाती रहूंगी, है ना? आप सभी मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन में आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, और उस क्वेश्चंस को लेकर फिर क्लैरिटी. राइट. थिंक ये बेटर रहेगा, so Yes. that we are we know whether we are progressing or not. नहीं, आप यहाँ बैठे हो ना, टाइम निकाल रहे हो, तो प्रोग्रेस तो हो रही है. क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, जब बाबा का ज्ञान सुनते हैं कहाँ से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, नहीं है ना दीदी? तो आप मेडिटेशन करा देंगे दीदी अभी? हाँ जी, हाँ जी. जब आप कहते हैं ना, सॉरी, जब आप कहते हैं ना योर सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, now your soul is, now you are in a different stratosphere and now you're with परमात्मा and all. I'm like, मैं तो इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई. आपका शरीर इधर है, आपका मन मैं बुद्धि कहीं नहीं इधर गई. है. मेरा सोल भी इधर अंदर ही है, अभी तो निकला नहीं है. कैसे आज विजुअलाइज मैं ना- करूँ उसको? आज मैं आपको ना दूसरे मेथड से कराती हूँ. कैसे उसके बाद मैं विजुअलाइज करूँ पूछती हूँ. सोल को, जब सोल मेरे अंदर ही Take up है. all these questions also, है ना? As we They go are very childish questions. I'm sorry to ask. Even no, they are not something childish. so childish. Everyone thinks like this. बट विजुअलाइजेशन से ज्यादा कनेक्शन होते हैं. जैसे आप बोलते हो आंखें खोल के करो, वो मेरा अभी कनेक्ट नहीं होता ऐसे. मेरा सभी आंखें लोग- बंद करके हो जाता है. आंखें बंद करके फिर भी फोकस होता है. होता आंखें है. खोल के तो सब तरफ ये हाँ, ठीक मेरे नहीं है और वो यही ठीक दैट्स नहीं व्हाट है. आई एम सेइंग ना. द सेम थिंग इज विद मी आल्सो. एक दिन आप आओ, है ना, मेडिटेशन रूम में बैठो और फिर एक्सपीरियंस करो, तो आपको डिफरेंस भी महसूस होगा, क्योंकि सब लोग कर रहे होते हैं एक ही स्थान पर. इसलिए हम सेंटर्स को इम्पोर्टेंस भी देते हैं, क्योंकि वहां पे योग ही हो रहा होता है, तो वहां पे शक्ति तो मिलती है ना. और वो जो बैठे हैं सेवाधारी, जैसे हमारी ये सिस्टर्स हैं, तो फर्क तो पड़ता ही है. बाकी यू आर इन द सेम कॉन्डो, यू कैन कम एनी टाइम. Yeah, I will come to you and sit in your meditation room. Yes, you come here, and there are some others also. Cheena ji is there and Sandhya Ben is there.
So there Okay. are some others also. So we'll all sit together. Yeah. Whenever Didi has time, we'll call her also. ठीक है. That would be lovely. Yeah. Okay. योग अब करते आप सभी आईज ओपन करके बैठिएगा। मैं एक छोटा सा डेमो कराती हूँ, फिर मेडिटेशन कराती हूँ, ठीक है? ये भी एक मेडिटेशन ही है। आईज ओपन करके एक जगह फोकस कर लीजिए बस। आप फील करें मुझे प्यास लगी और पानी लाने के लिए कोई नहीं है, तो मैं उठती हूँ और किचन में जाती हूँ। गर्मी इतनी है, मुझे ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है, तो मैं किचन से बॉटल लेती हूँ, कांच के ग्लास में डालती हूँ, वापस बॉटल बंद, फ्रिज में डाल के फ्रिज बंद। अब मैं ग्लास लेकर आती हूँ और अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ और फिर मैं उस पानी को एक एक सिप करके, जो मुझे बहुत राहत दे रही है, बहुत शीतलता, मेरी प्यास बुझ रही है, मैं पूरा पानी का ग्लास खत्म कर, अब ग्लास को टेबल पे रख देती हूँ। चलिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये कौन कौन कर पाया? कर पाए सभी? कर पाए ना? इजीली कर पाए ना? बिल्कुल। हाँ, तो आप बैठे तो यहीं थे, किचन में कौन गया? आप तो बैठ कर बस मुंह बंद किया था, उस ठंडे पानी की महसूसता किसको हुई? हमें आपने तो लिया नहीं, किसको हुई? सोल को ना। तो ऐसे ही कॉन्सियस लेवल पे हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं सोल सोल तो एक ही बार निकलेगी, लेकिन हमारा कॉन्सियस जा रहा है। जैसे आपका बच्चा अगर फॉरेन है, हस्बैंड फॉरेन है, तो आप उनको याद कर रहे हैं, तो आप अपने नजदीक फील करते हैं ना उनको। बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉन्सियस लेवल से आपको जाना है। अब आईज ओपन करके एक जगह सेट कर लीजिए, अगर अपने आप आंखें बंद हो जाती है तो कोई बात नहीं, ठीक? ऐसे है meditation। बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। पैरों को फील करेंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे। घुटने और कमर को भी फील करेंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने कंधे और हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरा ध्यान चेहरे पर, फोरहेड के बीच में, अंदर की ओर फील करें। इस बॉडी को चलाने वाली मैं एक पावर हूँ। छोटा सा स्टार अंदर की ओर, अंदर देखें खुद को, अंदर मेरी दुनिया है। बाहर तो ये स्टार ही हैंडल कर रहा है, बाहर मेरी दुनिया नहीं है, मेरी अंदर दुनिया है एज अ स्टार। और उस स्टार के अंदर फीलिंग है, इमोशन है, इंटेलेक्ट है, अंदर ये सब कुछ है। अंदर के कॉन्सियसनेस में देखें, इस बॉडी से डिटैच, और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन, वाइट रेज जो ब्रेन के एक एक नर्व्स तक जा रहे हैं, फील करें उसको। धीरे धीरे नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहे हैं।
एकदम रिलैक्स, लाइट की बॉडी बनती जा रही है, लाइट की बॉडी। और ये जो 5 एलिमेंट्स की बॉडी है, उससे ये लाइट की बॉडी डिटैच होती है। देखिए अपने आप को अपने सामने ही लाइट के रूप में, आपकी ही बॉडी के शेप में एक लाइट की सुंदर बॉडी, और उसमें मैं आत्मा चमकती हूँ, और मेरा स्थूल बॉडी मेरे सामने। हल्की चीज ऊपर उड़ जाती है, फील करें मेरा कॉन्सियसनेस उड़ता जा रहा है। नीचे की सब चीजों को यहीं छोड़ देते हैं, कोई जिम्मेवारी, कोई बातें, कोई पेन, सब छोड़ते हुए ऊपर उड़ गए। एंजॉय करें उड़ने का। देखिए ऊपर ब्लू स्काई से ऊपर वाइट स्काई में उस लाइट की बॉडी के साथ एंटर कर रहे हैं। वहां पर गॉड लाइट की बॉडी में है, और वो जैसे कि मेरा वेलकम कर रहे हैं। एक लाइट की आकृति में चलते हुए आ रहे हैं, और दोनों हाथ फैलाकर वो ब्रह्मा की बॉडी में बैठते हैं, मस्तक के बीच चमक रहे हैं। मैं उनके सामने जाती हूँ तो एक छोटे बच्चे की तरह आज मैं फर्स्ट टाइम परमात्मा से मिल रही हूँ इस बॉडी के थ्रू, और मैं जैसे अपने खोए हुए पिता से मिलकर बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मैं उनसे लिपट जाती हूँ, इतना प्यार, इतना सुकून मिल रहा है। वो प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, बच्चे तुम आ गई। और उनके लाइट के हाथ जैसे मेरे अंदर की सारी बोझ, सारी वीकनेसेस को जैसे एकदम खत्म कर रहे हैं। और गॉड उस बॉडी से भी मुझे लाइट की बॉडी से डिटैच करके ऊपर ले जा रहा है। परम धाम रेड स्काई में देखें खुद को, एंजॉय करें गॉड के साथ। उस शिव पिता की पावर मुझ में समा रही है। सोल सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट हो चुकी है, और सुप्रीम एनर्जी ओसिन ऑफ पीस है, ओसिन ऑफ लव है। सिर्फ फील करें जैसे अपने फादर या मदर के साथ जो कनेक्शन, जो इमोशन फील करते हैं, ऐसे ही वो रियल में मेरा फादर है, मेरा सोल का फादर है। फील करें उस एनर्जी को, उस पॉइंट से। वापस फिर से आ जाएं उस लाइट की दुनिया में, और अपनी लाइट की बॉडी के साथ वापस नीचे अपने 5 एलिमेंट्स की बॉडी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन एकदम लाइट फील कर रहे हैं। फील करें अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी बॉडी को। एक गहरी सांस लेकर छोड़ें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने टाइम निकाला सबके लिए। थैंक यू मैम। Done. कल मिलते हैं, आप सबसे देख लीजिए कौन कौन आता है, उस हिसाब से ही सेशन।